अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है अपना टॉपिक क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12। टॉपिक नंबर है 12.8 लेंसेज के बारे में पढ़ना है। लेंसेज क्या होते हैं, इससे पहले हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा है, उनकी टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट किस किस किस्म की हमारे पास डिफाइंस वगैरह आ रही तो वो सारी हमने रीड आउट की थी। आज टॉपिक में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस मटेरियल, इसकी जो कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बन रही होती हैं वो क्या क्या होती हैं जी। तो हम रीड आउट करते हैं इसको। अ लेंस इज़ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो बिल्कुल साफ़ शफाफ हो, जिसके आर पार देखा जा सकता है। एंड हैव टू सर्फेसिस, और इसकी दो सर्फेसिस होती हैं, दो तरह की, दो डिफरेंट सर्फेसिस से मिलकर बना हुआ होता है। ऑफ विच, जिनमें से एटलीस्ट वन इज़ कर्व्ड, उनमें से कम एक सरफेस जो है वो कर्व्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। लेंस रिफ्लेक्ट लाइट इन सच अ वे डैट एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म। लेंस दरअसल जो इमेज फॉर्म कर रहे होते हैं वो रिफ्रैक्शन के लॉ के ऊपर काम करते हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से वो एक इमेज फॉर्म करते हैं और हमें दूसरी साइड के ऊपर वो इमेज हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं लेंस के ऊपर। लेंस ऑफ द मैनी टाइप्स, लेंस की मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम होती हैं। यूज़ इन द ऑप्टिकल डिवाइसेस, मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी हमने ये देखा कि नंबर 1 पे तो लेंसेज जो हैं ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। इनकी टू सरफेसेस होती हैं, एटलीस्ट वन साइड इनकी कर्व्ड होती है। अब ये इनकी कुछ अरेंजमेंट के अंदर हम कैसे इसको कंसीडर कर सकते हैं, वो ऐसे है कि जिस तरह अगर हमारे पास दो स्फीयर्स फॉर्म के अंदर दो सर्कल्स हों और इनको हम आपस में इस तरह ड्रॉ करें कि ये थोड़ा बहुत आपस में ओवरलैप कर रहे हों, तो ये जो मैंने डॉटेड लाइंस लगाई हैं साइड के ऊपर, ये डॉटेड एरिया को अगर हम ये स्लैश इस एरिया को ख़त्म कर दें और इसको सारे को ऐसे रेज कर दें, और ये हमारे पास ये जो इनका ओवरलैपिंग एरिया है, सिर्फ अगर हम इसको कंसीडर करें तो इससे ना हमें जो एक स्पेसिफिक सी ये एक शेप मिल रही है, ये हमारे पास लेंस की शेप होती है। ये इसे हम कहते हैं जी ये हमारा लेंस बन गया है। इसके अंदर दो तरह के टाइप्स के हैं। अच्छा, अब इस शेप इसके हमारे पास डेली लाइफ के अंदर यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है, वो हम रीड आउट करते हैं। इसके बाद इस लेंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं वो रीड करेंगे। यूजेस में क्या क्या है कि लेंस हमारे डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के कैमरास में इस्तेमाल हो रहा होता है। माइक्रोस्कोप्स में यूज़ किए जाते हैं, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए, उनकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टेलीस्कोप्स में दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोजेक्टर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। और आई ग्लासेस बहुत आम सी एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में। एनिक वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये बेसिकली लेंस की ही टर्म्स इस्तेमाल हो रही होती हैं जी। हमने इसके यूजेस पढ़े, कैमरास, आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, प्रोजेक्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है। दे आल्सो एनेबल मिलियंस ऑफ द पीपल टू सी क्लियरली एंड रीड कंफर्टेबली। मिलियंस ऑफ द पीपल्स ग्लासेस की मदद से बड़ी आसानी के साथ, जिनकी आई साइट वगैरह वीक हो जाती हैं, तो वो बड़ी आसानी के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्लियरली तौर पे देख सकते हैं और रीडिंग कर सकते हैं। अब इसमें से आप लोग इसकी ये अरेंजमेंट के बारे में क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह की होती है, बनावट किस तरह की होती है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, कर्व्ड सरफेस है, टू सरफेस यूज़ होती हैं। इसके बाद आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन एक बन सकता है कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ आ रहे होते हैं, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे है हमारे पास टाइप्स ऑफ द लेंसेज। जिस तरह हमने मिरर की एग्जांपल्स, मिरर्स की टाइप पढ़ी थी, इसी तरह हमारे पास लेंसेज की भी कुछ टाइप्स होती हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेंसेज। लेंसेज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इनमें कौन कौन सी आ रही होती हैं, इनमें जो बेसिक जो टर्म्स हैं दो, उनमें एक आ रही होती है जी कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस। कन्वेक्स, जिस तरह हमने मिरर्स के अंदर कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, इसी तरह यहाँ पे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इनकी आगे फर्दर कुछ टाइप्स होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस के बारे में देखें। द लेंस which causes इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। ऐसा लेंस जो कि आने वाली सारी पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर दे, इकट्ठा कर दे एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर, इज़ नोन एज कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का नाम दिया जाता है।
इसकी कुछ स्पेसिफिक शेप होती है। द लेंस इज़ थिक एट द सेंटर, ये सेंटर से मोटा होता है, बट थिन एट द एजिस, लेकिन इसके किनारे जो हैं वो बारीक होते हैं, पतले होते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये शेप बनाई है इसकी, ये जो सेंटर है इसका ये यहाँ से थिक होता है, मोटाई इसकी ज़्यादा होती है, और जो इसके एजिस हैं, किनारे हैं, ये बारीक होते हैं कन्वेक्स लेंस के। थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजिस। अच्छा, अब इस लेंस की एक ख़ास खसूसियत ये है कि ये क्या करता है, आने वाली सारी की सारी पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है। इसलिए हम इसको कन्वेक्स लेंस के साथ साथ एक और नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। इसकी टाइप्स के अंदर कौन कौन सी आ रही होती हैं? ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसकी दोनों साइडें इस तरह कर्व फॉर्म के अंदर आ रही हों, उसे हम कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसकी एक साइड तो कर्व हो लेकिन दूसरी साइड प्लेन हो, इसको हम कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अच्छा, तीसरी है हमारे पास ऐसा लेंस जिसके अंदर एक साइड तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये कन्वेक्स साइड के ऊपर है, लेकिन दूसरी साइड भी कर्व्ड तो है, लेकिन ये इंटरनल साइड के ऊपर कर्व्ड है इसका। ये ना कनकेव की फॉर्म, कनकेव वाली साइड के ऊपर ले जाता है, तो इसलिए हम ना इसके अंदर दोनों टर्म्स मिलाकर कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी दूसरी टाइप है एन अदर टाइप ऑफ द लेंस कॉजेज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। एक ऐसा लेंस जो कि आने वाली पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज का मतलब है अपने रास्ते से हटा देना, मुख्तलिफ किस्म की जो रेज हैं आ रही हैं उनको बखेर देना, डाइवर्ट कर देना फ्रॉम अ पॉइंट। दिस इज़ कॉल्ड कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। इस लेंस को हम कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और दिस लेंस इज़ थिन एट द सेंटर, सेंटर से पतला होता है, एंड थिक एट द एजिस, और इसके किनारे जो हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, इनकी जो डेप्थ है, जो उनकी विड्थ है वो ज़्यादा होती है। थिन एट द सेंटर, थिक एट द एजिस, ये है हमारे पास कनकेव लेंस। अच्छा, इसकी जो बनावट है ना वो कुछ इस तरह की जाएगी कि अगर हम कोई भी दो सर्कल्स हों उनको इस तरह ज्वाइन करें, एक दूसरे के करीब करीब ड्रॉ करें और उनकी ये वाली सरफेस को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दें, तो इसकी जो दरमियान में ये जो स्पेसिफिक सा एरिया हमारे पास बन रहा है ना, ये इस शेप को हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। इस तरह के लेंस को हम कहते हैं कनकेव लेंस। अब मैं अगर ये वाला सर्कल इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दूँ और इसको भी ख़त्म कर दूँ, इस शेप को उठाकर इधर लगाऊँ ना, तो ये इस तरह की कुछ इसकी शेप बनती है। देखें किनारों से ये क्या है, थिक है, मोटा है, और दरमियान से ना ये पतला हो गया, ये थिन हो गया। ठीक है। अब इसकी कुछ दोनों लेंसेज की प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ये लेंस क्या करता है, आने वाली रेज़ को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। अगर इधर रेज़ आ रही हैं तो इनको भी इस साइड पे टर्न कर देगा, इधर रेज़ आ रही हैं तो इनको भी टर्न कर देगा, कोई रेज़ और आ रही हैं सारी की सारी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। लेकिन जो कनकेव लेंस है ना, ये क्या करता है, जितनी भी रेज़ इसके साथ पैरेलली तौर पे आके टकराती हैं, ये इनको क्या कर देता है, अपने रास्ते से डाइवर्ट कर देता है, मोड़ देता है। देखें जी, ये रे आई, इसको इस साइड पर टर्न कर दिया, ये आई, इसको इस साइड पर डाइवर्ट कर दिया। कोई भी रेज़ किसी एक खास पॉइंट के ऊपर ज्वाइन नहीं हो रही होती, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस का नाम भी देते हैं, आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। जिस तरह कन्वेक्स लेंस की कुछ टाइप्स हैं, इसी तरह कन्वेक्स लेंस की भी जिस तरह कन्वेक्स लेंस की हमारे पास हमने टाइप्स पढ़ी थी, इसी तरह हमारे पास कनकेव लेंस की भी टाइप्स आ रही होती हैं। नंबर 1 पे है डबल कनकेव। दोनों साइडें क्या हैं, कर्व फॉर्म के अंदर आ रही हों, दरमियान से पतला हो, किनारों से मोटा हो, डबल कनकेव लेंस कहलाता है। प्लेनो कनकेव लेंस, ऐसा लेंस जिसमें एक सरफेस जो है वो तो कर्व फॉर्म के अंदर आ रही हो, लेकिन इंटरनली साइड के ऊपर कर्व्ड हो इसका, और एक साइड जो है इसकी बिल्कुल प्लेन हो, प्लेनो कनकेव लेंस कहते हैं। अच्छा, तो थर्ड वाला के अंदर क्या है कि एक साइड हमारे पास कन्वेक्स लेंस की तरह, कन्वेक्स क्या होता है, जो बाहर वाली साइड के ऊपर इस तरह, जिसकी जो ये कर्व है ये एक्सटर्नली साइड के ऊपर हो, एक्सटर्नल साइड पे हो, लेकिन इसकी जो कर्व है ये क्या है, अगर एक तो इंटरनल है तो ये तो कनकेव बनाएगा, लेकिन एक एक्सटर्नली तौर पे भी है, मतलब दोनों का मिक्सचर हो गया, तो इसको हम कहेंगे कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये यहाँ पर हमने लेंस और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेंस की टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी आ रही होती हैं। जिस तरह हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर भी कुछ खास टर्म्स थी, इसी तरह लेंस के अंदर भी कुछ खास टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो हम रीड आउट करते हैं। कहते ईच ऑफ द टू surfaces of the spherical lens is a section of the sphere।
जो हमारे पास स्फेरिकल लेंस होता है, इसकी जो दोनों सरफेसेस हैं, या इस साइड वाली है या इस साइड वाली है, ये दरअसल किसी एक सर्कल का ही पार्ट, किसी एक गोल स्फेयर का ही सेक्शन, इसी का ही एक कटा हुआ हिस्सा होता है। इसलिए द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर्स, इन कर्वेचर्स के जो दोनों जो सेंटर्स बनते हैं ना, उनमें से अगर कोई लाइन पास कर रही हो तो उस लेंस के, तो इस कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिस तरह हमारे पास अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास ये लाइन आ रही है, ये चीज़, इस तरह हमने मिरर्स के बारे में कुछ खास दूसरी टर्म्स पढ़ी थी, इसी तरह लेंस के लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही होती हैं। नंबर 1 पे आपने देखना है जी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ईच ऑफ द टू सर्फेसिज ऑफ द स्फेरिकल लेंस की दोनों सर्फेसिज जो हैं, जिसकी हमने ऊपर बात की थी कि ये दो सर्फेसिज से मिलकर बना हुआ होता है, इसकी ये दोनों सर्फेसिज इधर सेक्शन ऑफ द स्फेयर, एक किसी गोल स्फेयर का ही पार्ट होती हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर्स, ऐसी लाइन जो इनके दोनों सेंटर्स से गुजर रही हों, उन दोनों सर्कल्स के सेंटर से गुजर रही हों, ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस तरह हम यहाँ पर ये इसकी फिगर को ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस बना हुआ है। अगर देखें जी हमारे पास कोई एक ऐसी लाइन है जो बिल्कुल इसके सेंटर से दरमियान से गुजर के जा रही हो, तो इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उससे हम कहते हैं उसका प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास टर्म आती है उसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सेंटर से ही नाम से ही जाहिर हो रहा है सेंटर। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस, एक ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा हो और सेंटर ऑफ द लेंस, और लेंस का भी सेंटर हो, इस कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर भी ड्रॉ कर रहा हो, जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, और इस लेंस का भी सेंटर हो, मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को एक खास नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास आ रहा होता है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद, ऑप्टिकल सेंटर के बाद प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम बड़े एफ से डिनोट भी करते हैं, तो इसको हम रीड आउट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या चीज़ है? द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट एफ। क्या मतलब है इसका? कहते हैं कि जो भी लाइट की रेज आ रही होती हैं ना, जिन्होंने रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज फॉर्म करनी है, वो क्या करती हैं? ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर। देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है, ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल मूव करते करते क्या करता है? आफ्टर रिफ्रैक्शन जब मतलब वो पास करता है उसके अंदर से, मीट एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दोबारा वो जाकर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर जाता है। मतलब ऐसी रेज जो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, पैरेलल मूव कर रही थी, जैसे ही वो लेंस के अंदर से फॉर्म करती हैं, लेंस के अंदर से ट्रांसमिट होती हैं, मूव करती हैं, पास आउट करती हैं, वो क्या करती हैं? रिफ्रैक्शन के बाद ना वो सारी की सारी पैरेलल रेज किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर इकट्ठी होती हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर इकट्ठी होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। उस पॉइंट को, उस खास पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसका प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट एफ से डिनोट किया जाता है। अच्छा, हैंस कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस ने क्या करना है? सारी की सारी रेज को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करना है, जितनी भी रेज जा रही होती हैं उनको इकट्ठा करता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। फॉर अ कनकेव लेंस, एक कनकेव लेंस के लिए क्या होता है? द पैरेलल रेज appear to come from a point behind the lens। हमें महसूस ऐसे होता है कि जो रेज हैं वो मिरर की बैक साइड के लेंस की बैक साइड के ऊपर से आ रही हैं, और वहाँ इसका प्रिंसिपल फोकस उस बैक साइड के ऊपर फॉर्म हो रहा होता है। जैसे देखें, हमारे पास ये एक कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में क्या है? देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुख्तलिफ रेज ऑफ लाइट जो हैं वो ट्रैवल तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो लेंस के अंदर से पास आउट हुई, अब कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस ने तो जो हमारे पास रेज हैं उनको डाइवर्ट करना है मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर। तो ये लाइट आई इधर डाइवर्ट हो गई, ये लाइट आई इधर, ये रे ऑफ लाइट इधर डाइवर्ट हो गई, जो सेंटर से गुजरी वो तो सीधी गुजर जाती हैं। अच्छा, अब ये क्या हुआ? इससे कोई इमेज फॉर्म नहीं हुई हमारे पास, लेकिन अगर हम देखें ना तो हमें ना ये वाली जो इनकी रिफ्लेक्शन का एंगल है ना, इससे हम अगर बैक साइड के ऊपर डॉटेड लाइन के साथ इसको पीछे की तरफ लेकर आएँ, इस लाइन को पीछे की तरफ लेकर आएँ, ऐसे बढ़ाएं ना, तो इनका भी एक ना हमें कॉमन पॉइंट मिलता है जहाँ पे ये सारी की सारी रेज मिल रही होती हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस,
फॉर कनकेव लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस ये बन जाएगा हमारे पास। अब वो ये कहता है कि फॉर अ कनकेव लेंस द पैरेलल रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम बिहाइंड द लेंस। कनकेव लेंस के लिए फील ऐसे होता है कि जो रेज हैं वो मिरर की बिहाइंड साइड पे, पिछली साइड के ऊपर ही, मतलब इस साइड के ऊपर नहीं जाती, इसी साइड के ऊपर रेज आती हुई फील होती हैं। तो इसलिए इसके प्रिंसिपल इसको इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, जहाँ पे ये मीट करती है, इसको प्रिंसिपल फोकस एफ कह देते हैं। हैंस कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इससे टकराने के बाद, गुजरने के बाद जो सारी रेज हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं होती। लास्ट के ऊपर हमारे पास जो टर्म आ रही है वो है प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ क्या चीज़ है हमारे पास? फोकल लेंथ दिस इज़ द डिस्टेंस, ये एक ऐसा डिस्टेंस है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। जिस तरह ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर सी था और ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बन रहा था एफ, इन दोनों के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ के साथ डिनोट किया जाता है। तो ये लेंस और उसकी कुछ खास टर्म्स थी जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है, जिनको आज हमने डिस्कस कर लिया है। छोटी सी हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 12.3, प्लेस अ कन्वेक्स लेंस इन फ्रंट ऑफ द वाइट स्क्रीन। एक किसी भी वाइट स्क्रीन के सामने, किसी भी स्क्रीन जिसके ऊपर हमने इमेज हासिल करनी है उसके सामने हमने क्या करना है, एक कन्वेक्स लेंस को प्लेस कर देना है। फिर क्या करना है, एंड एडजस्ट इट्स पोजीशन अंटिल, जब तक कि अ शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसको हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि कोई दूर पड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिस तरह ये बिल्डिंग शो हो रही है, इस बिल्डिंग की जो इमेज है वो इसमें से पास आउट, लेंस में से रेज पास आउट होने के बाद हमें जो इमेज है वो इस स्क्रीन के ऊपर मिल सके। फिर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट बिफोर एन ओपन विंडो, एक ओपन विंडो के सामने हम इस मिरर को इस लेंस को रख सकते हैं टू गेट द इमेज ऑफ द विंडो ऑन अ वॉल ऑफ द स्क्रीन। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन, लेंस और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस कितना है जो इमेज फॉर्म हुई है। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एक्सप्लेन व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। देखिए जी, ये जो हमारे पास फिगर है इसके अंदर वो कहता है कि एक हम ओपन विंडो के सामने कन्वेक्स लेंस को प्लेस कर देते हैं और इसमें से पास आउट होने के बाद इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें स्क्रीन के ऊपर हासिल करना है। और लेंस कौन सा लगाया हुआ है? कन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है। स्टैंड के साथ इसको हमने ज्वाइन किया है और इधर मीटर रॉड रख दिया। मीटर रॉड रखने का मतलब ये है कि हमें पता लग सके कि कितनी दूर इसका इमेज फॉर्म हो रहा है, स्क्रीन को कहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमें उसका इमेज मिल सके। अब देखें जी, यहाँ पे हमें इसका इमेज मिल गया। अब कितना डिस्टेंस है इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद इसकी बैक साइड के ऊपर बन रहा है तो हमारे पास इमेज तो रियल आ रहा है इसका, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ना, इनकी फिगर, ये फिगर के अंदर सीधी है, लेकिन यहाँ पे जब इसकी जो फिगर मिल रही है ना हमें इमेज के ऊपर, ये उल्टी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म होती है ये क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ द लेंस। एक लेंस की पावर कितनी होती है? मुख्तलिफ पावर्स, मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के हमारे पास लेंस मौजूद होते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करते रहते हैं। पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है? फोकल लेंथ का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ है। तो किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल करें, उसको 1 के साथ डिवाइड करवा दें, 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर्स करवा दें, तो हमारे पास उस लेंस की पावर निकल आती है। ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज डायोप्टर। इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर है, डिनोटेड बाय इट्स सिंबल डी, बड़े डी से डिनोट किया जाता है। इफ़ एफ इज़ एक्सप्रेस्ड इन द मीटर, अगर फोकल लेंथ जो है एफ मीटर में हो तो डायोप्टर जो इसकी पावर है वो 1 पर मीटर के अंदर शो की जाएगी। 10 द डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ द लेंस। डायोप्टर लेंस की पावर का यूनिट है। हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी? 1 मीटर होगी। अगर ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, मतलब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और प्रिंसिपल फोकस एफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो उसकी जो पावर होगी, उस लेंस की पावर 1 डायोप्टर होगी। उसको हम क्या कह सकते हैं? वो कितनी होगी? इसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव।
कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि वो तो इमेज क्या करता है, नेक्स्ट साइड के ऊपर फॉर्म कर रहा होता है, बैक साइड पे तो नहीं जाती, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और देयरफॉर इट्स पावर इज़ आल्सो पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस की पावर भी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट हमारे पास कहता है वेयर एज द पावर ऑफ द कनकेव लेंस इज़ नेगेटिव, कनकेव लेंस की पावर जो है वो नेगेटिव होती है क्योंकि ये इमेज जो फॉर्म करता है ये बैक साइड के ऊपर सामने वाली साइड पे ही फॉर्म कर देता है। आप इस साइड पे जाएंगे तो जो तो डाइवर्ट हो जाती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हम पीछे की तरफ ड्रा करके इमेज फॉर्म करवाते हैं। तो फॉर इट हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज की टाइप्स क्या होती हैं, लेंस के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही होती हैं, इन फिगर्स की मदद से हमने देखा है दोनों, और प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ क्या होता है, एक एक्टिविटी को रीड आउट किया है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि पावर ऑफ द लेंस, एक लेंस की पावर को अगर हमने मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला, कौन सा यूनिट यूज़ किया जाएगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। और उसकी पावर जो है, इसमें से एक क्वेश्चन भी हम हमारा ये बन सकता है कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, अगर नेगेटिव हो तो उसकी पावर क्या होगी। यहाँ से हमने ये दो बातें भी रीड आउट की हैं। नेक्स्ट हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस रीड करेंगे, आप इसको अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।